गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, विद डेप्थ एंड ड्यू टू शेप। तीन इफेक्ट हम जी के डिस्कस कर चुके हैं और आज हम एक और जो इफेक्ट है जी किस तरीके से चेंज होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड, और या इसको हम बोल सकते हैं वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ रोटेट करती है तो उसकी वजह से जी पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो सपोज करें हम क्या करें, ये मेरे पास एक हैंकी है और हम इसको ना पानी में भिगो दें और इसको हम ऐसे घुमाएं तो क्या होगा, जो पानी की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो दूर गिरेंगी जाके, और अगर इसको हम हाई स्पीड से घुमाएं तो क्या होगा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो और भी दूर जाके गिरेंगी। ठीक है, तो चलिए इसी का एक इफेक्ट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। हमने अज्यूम किया कि ये अर्थ है और अर्थ इस एक्सिस के अबाउट नॉर्थ साउथ, अर्थ इस एक्सिस के अबाउट क्या करती है, रोटेट करती है, और अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है, ओमेगा है। ओके, अभी यहां हमने क्या कंसिडर किया है, ये हम कंसिडर कर रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या है ये, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटर। ओके, ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन, और ये क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये कोई लोकेशन है, ये कोई भी प्लेस है। ओके, एनी प्लेस, एनी प्लेस, इसके साथ इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये कोई भी प्लेस जो एंगल बनाएगा इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम ये इफेक्ट है जी पे क्या इफेक्ट होगा लैटिट्यूड का, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड होता क्या है, द एंगल मेड बाय ए प्लेस। ओके, द एंगल मेड बाय ए प्लेस, या हम बोलते हैं लाइन ज्वाइनिंग एट सेंटर। ये जो प्लेस है इसको हमने कहां ज्वाइन किया, सेंटर के साथ इसको ज्वाइन किया है, और अभी ये कितना एंगल बनाएगा, किसके साथ, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। द एंगल मेड बाय ए प्लेस लाइन ज्वाइनिंग एट द सेंटर विद इक्वेटोरियल प्लेन, विद इक्वेटोरियल प्लेन कॉल्ड लैटिट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये कोई भी लोकेशन है वो कितना एंगल बना रहा है इक्वेटोरियल प्लेन के साथ, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, लैटिट्यूड बोलने वाले हैं। अभी मान लीजिए अर्थ रोटेट कर रहा है, ये तो हमने कंसिडर किया, क्या है ये, इक्वेटोरियल प्लेन है ये। ठीक है, और ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी एक ऑब्जेक्ट यहां है तो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है एक्सिस के अबाउट। आप एक बॉल एज्यूम कीजिए, बॉल, और बॉल को घुमाइए तो क्या होगा, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वो इस एक्सिस के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के अंदर क्या करेंगे, वो रोटेट करेंगे। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहां है, आप यहां रहते हैं और अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो वो कुछ इस वाले सर्कल में रोटेट करेगा। एक पर्सन जो यहां रह रहा है वो इस एक्सिस के अबाउट इस रेडियस में क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो सपोज ये हमने कंसिडर किया है अर्थ, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और अर्थ का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना है, ओमेगा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन
दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, ओके, दिस इज इक्वेटर। और मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, दिस इज सम पॉइंट P, और यहां एक बॉडी है, इसका मास कितना है, इस बॉडी का मास कितना है, m है, और ये पॉइंट कौन सा है, P है। अभी ये क्या हो गया है, अर्थ का रेडियस r, कैपिटल R, और ये जो बॉडी है जब अर्थ रोटेट करेगी तो ये कैसे रिवॉल्व करेगी, ये बॉडी भी कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करेगी, एक सर्कल में रिवॉल्व करेगी। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमने क्या कंसीडर किया है, स्मॉल r। ये जो बॉडी है ये भी रोटेट करेगी, ओके, इसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, ओमेगा के साथ, एक सर्कल में जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, ओके। अभी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी, वो इसको पुल करेगी सेंटर की तरफ। अर्थ कितना फोर्स लगाएगी, तो अर्थ लगाएगी इस बॉडी पे कितना फोर्स, mg, जितना इसका वेट है mg, कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। और इस बॉडी पे अभी जब ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो ये लगने वाला है mr ओमेगा स्क्वायर, ओके, इतना फोर्स इस पे लगने वाला है। ये बॉडी का जो मास है वो हमने m कंसीडर कर रखा है, और ये पॉइंट हमने क्या कंसीडर कर रखा है, P। अभी इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस, इसको हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया। और ये जैसा कि लास्ट टाइम आपको बता रखा है कि लैम्डा कौन है, कि ये एंगल क्या है, लैम्डा है, लैटिट्यूड। तो यहां भी ये क्या हो गया है, लैटिट्यूड कितना हो गया इसका, लैम्डा हो गया। अभी ये लैम्डा है तो ये भी कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ओके, कितना होगा, ये लैम्डा होगा। अब इसको रिजोल्व करें हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या था, सपोज ये कोई वेक्टर r है और मान लीजिए थीटा एंगल यहां बनाता है, तो ये कंपोनेंट कितना आता था, ये कंपोनेंट r cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या था, r sin थीटा। मतलब जिसके साथ थीटा होगा वो टर्म किस में आएगी, cos में, दूसरी किस में आएगी, sin में आएगी। अभी जो mr ओमेगा स्क्वायर है ये एंगल यहां बना रहा है इसके साथ, ठीक है, तो इसको हम रिजोल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ लैम्डा। और ये वाला जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट कहां आएगा, वो आएगा इसके परपेंडिकुलर, वो इस तरीके से आएगा, वो आएगा इस तरीके से। तो ये कौन हो गया है, mr ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। हमने क्या किया है, जो लैम्डा है इसको हमने क्या किया है, mr ओमेगा स्क्वायर, इसको हमने क्या किया है, रिजोल्व किया है। दो कंपोनेंट हमने इसको रिजोल्व कर दिया है, जिसके साथ क्या बनता है, थीटा वो टर्म किस में आएगी, cos में, दूसरी किस में आएगी, साइन में। तो ऐसे ही जो mr ओमेगा स्क्वायर है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको हमने क्या किया है, यहां लैम्डा एंगल बन रहा है, तो ये कंपोनेंट किस में हो गया, cos की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में हो गया, साइन की फॉर्म में। अभी ये जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वेट है इधर, अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से पुल करती है, और ये कंपोनेंट दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका तो कोई इफेक्ट होगा नहीं वेट पे, इस कंपोनेंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, किस पे नहीं आएगा, वेट पे नहीं आएगा। और अभी हम देख रहे हैं क्या, फ्रॉम दिस डायग्राम हम क्या देख पा रहे हैं, अंदर फोर्स कौन सा लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो कौन लग रहा है, mg, ये कहां लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर। और अवे फ्रॉम द सेंटर कौन लग रहा है, दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो नेट फोर्स कितना लगा, अभी ज्यादा भी कौन सा होगा, mg ग्रेटर होगा या फिर ये ग्रेटर होगा। तो देखिए अर्थ रोटेट कर रही है और हम सभी अर्थ पे टिके हुए हैं, है ना, अभी हम अर्थ पे क्या है, जमे हुए हैं, यहां पे रुके हुए हैं। क्यों, ये वाला कंपोनेंट हमको बाहर फेंक रहा है और ये वाला कंपोनेंट हमको अंदर खींच रहा है, लेकिन हम सभी अर्थ पे क्या है, टिके हुए हैं। मतलब क्या है, ये वाला कंपोनेंट का जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है mg, ये वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस कंपोनेंट, ओके, दिस वैल्यू। सो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स लिखें,
या हम लिख सकते हैं नेट वेट। हम क्या लिख सकते हैं? नेट वेट। मतलब जो इफेक्टिव वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस लोकेशन पे कितना हो गया है? जी डैश। तो हमारा वेट कितना हो गया नेट? तो हमारा वेट हो गया है mg डैश, दिस माइनस दैट कंपोनेंट, mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कोस ऑफ लैम्डा। अभी यहां से हम अगर वेट को फाइंड करना चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई और करते हैं इसको पहले। अब देखिए ये अगर एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? लैम्डा होगा, और ये पॉइंट P है। हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल OAP। अगर हम इसमें फाइंड कर लें कोस ऑफ लैम्डा, इस ट्राइंगल में यहां लैम्डा है, ये स्मॉल r, ये वो रेडियस है जिस रेडियस में हम रिवॉल्व कर रहे हैं। कि मान लीजिए हम यहां रहते हैं या फिर आप यहां पे रहते हैं, तो जब अर्थ घूमेगी तो उसके साथ साथ हम भी घूम रहे हैं। हम कितने रेडियस में घूम रहे हैं? तो हम r रेडियस में घूम रहे हैं। ये वाला r कौन है? ये अर्थ का रेडियस है। तो इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लैम्डा बन गया, क्योंकि ये लैम्डा था तो ये लैम्डा हो गया है, वर्टिकली अपोजिट उसका एंगल हो गया है ये। तो ये बेस बन गया, ये क्या हो गया है? हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो इस ट्राइंगल में हमने क्या फाइंड कर लेना है? हमने फाइंड कर लेना है कोस लैम्डा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये हमारे पास आ गया है r अपॉन r। तो जो स्मॉल r है उसका वैल्यू कितना हो गया है? r कोस ऑफ लैम्डा, जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, और हम क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले हैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं यूज। तो क्या आएगा हमारे पास? mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस क्या चल रहा है? m, और क्या चल रहा है? ओमेगा स्क्वायर और कोस ऑफ लैम्डा। स्मॉल r का वैल्यू कितना आ गया है? कैपिटल R कोस लैम्डा। तो कैपिटल R मैं यहां लिख रहा हूं, और एक और जो कोस लैम्डा है वो यहां पे क्या बन गया? स्क्वायर आ गया है। मतलब ये हमारे पास, ये हमारा वेट आ गया है। ये हमारा क्या आ गया है? नेट वेट या फिर नेट फोर्स आ गया है हमारी बॉडी पे, जो यहां पे काम करेगा एट पॉइंट P ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अभी ये वाला फोर्स कहां काम कर रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और ये वाला फोर्स कहां काम कर रहा है? अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब ये जो वैल्यू है ये हमको बाहर फेंकना चाह रही है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और ये वैल्यू क्या कर रही है? ये हमको अंदर खींच रही है। लेकिन हम सभी टिके हुए हैं, मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू क्या है? कम है, इसलिए ही हमने इसमें से इसको माइनस किया है। ठीक है, अभी हम अज्यूम करें क्या, अगर हम यहां से ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड करना चाहें तो m कंप्लीट में क्या हो जाएगा? कॉमन, और m से m क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास अभी इक्वेशन हमारे पास ये था mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ लैम्डा। तो कंप्लीट में m क्या हो गया है? कॉमन, और m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई है g डैश इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ लैम्डा। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लैम्डा को। ये अर्थ है, और ये अभी क्या शो कर रखा था हमने? इक्वेटोरियल प्लेन। और ये कोई लोकेशन था जिसका हमने ये क्या दिखा रखा है? लैम्डा। इस लोकेशन का ये पॉइंट P का ये लैटिट्यूड है। अगर ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाए, पोल्स पे शिफ्ट हो जाए, इन दैट केस क्या होगा? ओके, एट पोल्स, अगर हम पोल्स की बात करें तो उस केस में जो लैम्डा है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, मेजरमेंट यहां से हो रहा है, इसको रिकॉर्ड करते करते हम कहां चले गए? यहां चले गए। एट पोल्स लैम्डा कितना होगा? 90 डिग्री। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
एट पोल्स कितनी आएगी, यहाँ P लिख देते हैं, P मतलब पोल्स, तो ये हो जाएगा G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और cos 90 का वैल्यू कितना हो गया है 0, तो 0 बना देगा इसको ये। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स वो कितनी आएगी, वो G के इक्वल आएगी। मतलब अगर आप कहाँ रहते हैं, यहाँ पोल्स पे रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पोल्स पे रहते हैं, इन दैट केस अर्थ का जो रोटेशन है वो आप पे कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है। और अगर आप यहां रहते हैं पॉइंट P, अगर आप यहां आ जाते हैं, कहां आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, इन दैट केस लैम्डा क्या होगा, डिक्रीज, यहां के लिए लैम्डा डिक्रीज होगा और डिक्रीज, और जैसे आप कहां आएंगे, इक्वेटर पे आएंगे, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास लैम्डा कितना हो जाएगा 0। एट इक्वेटर, एट इक्वेटर लैम्डा कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या था हमारा, G डैश इज इक्वल टू E कर देते हैं, E स्टैंड फॉर इक्वेटर, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और कोस 0 क्या हो गया है 1, तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये वैल्यू आएगी किसके लिए, इक्वेटर के लिए। ओके, और अगर कोई पॉइंट लाई करता है, कोई प्लेस लाई करता है बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स, तो उसके लिए जो भी एंगल होगा 30 है, 45 या 60 है, जितना भी है, तो उसको हम यहाँ पे रख के सोल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में रख लेंगे हम, जितना भी उसका क्या बनता है, लैटिट्यूड बनता है, उतना उसको हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हम अभी देख पा रहे हैं कि जो रोटेशन का इफेक्ट है वो कहाँ आएगा, पोल्स के लिए तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, वो तो अभी कितना आया है, G आया है, लेकिन इक्वेटर के लिए हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम हो गई है, G माइनस दिस टर्म। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर वो कितना आ गया है, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अभी क्या होगा, अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो जो G डैश है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, G डैश क्या होगा, डिक्रीज। अगर अर्थ की जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड है, अगर ये इंक्रीज होती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये वैल्यू को मैं कंसीडर कर रहा हूं, ये वैल्यू 9.8 है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा इंक्रीज होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू इक्वल किसके हो जाएगा, 9.8 के। तो उस केस में तो जो G डैश है वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। और फिर अगर ऐसा हुआ कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर हो जाए 9.8 से, ओमेगा और बढ़ गया है, अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है वो और भी क्या हो गया है, हाई हो गया है। मान लीजिए कितना हो गया, ये वैल्यू 10.8 हो गया है। मतलब क्या होगा, यहां से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर वो समथिंग क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। मतलब ये जो फोर्स है, ये जो कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू इससे क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। ये कंपोनेंट हमको बाहर फेंक रहा है, अर्थ से बाहर फेंक रहा है, और ये कंपोनेंट हमको सेंटर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अगर कंटिन्यू ओमेगा इंक्रीज होता गया, उस केस में क्या होगा, G डैश क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है, वी विल थ्रोन अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ हमको अपने सरफेस से बाहर फेंक देगी। आपको स्टार्टिंग मैंने क्या बताया था, एक आप रुमाल ले सकते हैं, इसको पानी से भिगोना है और धीरे इसको घुमाना है। धीरे घुमाएंगे तो क्या होगा, जो पानी की जो छींटे गिरेंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स गिरेंगी, वो नजदीक नजदीक गिरेंगे। ठीक है, और फिर इसको क्या करना है, हाई स्पीड के साथ घुमाना है। जितना हाई स्पीड से घुमाएंगे, जो वाटर ड्रॉपलेट्स से कहां जाएंगे, वो दूर जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ होगा, अगर अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है वो हाई होता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वैल्यू G के बराबर हो जाएगी, और जैसे ही R ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर किससे हो जाएगा, 9.8 से हो जाएगा, तो अर्थ हमको उठा के बाहर फेंक देगी। हम अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बाहर फेंक रहा है हमको, और ग्रेविटी इतनी पावरफुल उस केस में नहीं होगी। लेकिन हाँ, आज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी पावरफुल है कि हमको और सभी ऑब्जेक्ट्स को रोके हुए है, कहां, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, तो ये इफेक्ट है किसका, रोटेशन का इफेक्ट है ये। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।